भारत एक विकासशील देश है और अभी भी 40% जनता गरीबी रेखा से नीचे आती है और ना जाने कैसे अपना जीवन यापन करती है। देश के लगभग हर चौराहे और रोड पर आपको भीख मांगते कई भिखारी नजर आते हैं, जिन्हें आप शायद रहम करके कुछ रुपए दान में दे देते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप जिस भिखारी को सिक्कों की भीख देते हैं वह दरअसल एक करोड़पति निकल आए तो आपके चेहरे का भाव देखने लायक होगा। आज हम आपको जिन भिखारियों के बारे में बताने जा रहे हैं वे दरअसल भारत के सबसे अमीर भिखारियों में शामिल हैं, पर शायद ही उनके बारे में आपको कुछ पता हो। ये भिखारी सुविधा संपन्न है, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास अपना खुद का बड़ा बिजनेस भी है, दुकानें हैं और करोड़ों का बैंक बैलेंस है। इसके बावजूद भी भीख मांगना इनका पेशा है। तो आइए जानते हैं भारत के खास और 9 करोड़पति भिखारियों के बारे में। भरत जैन, कमाई 65,000 प्रति माह। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले 49 साल के भिखारी भरत जैन को जानिए। जनाब रोजाना 8 से 10 घंटे मुंबई के परेल पर भीख मांगते हैं और महीने के करीब 65,000 रुपए कमा लेते हैं, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री की पगार से भी अधिक है ना। होश उड़ाने वाली बात तो और सुनिए, इनके पास खुद के 70 लाख के 2 फ्लैट भी हैं। भरत भांडुप इलाके में एक जूस की दुकान के मालिक भी हैं। इसी जगह पर इनकी एक और दुकान है। इन दोनों दुकानों से भरत को 10,000 रुपए महीने का किराया मिलता है। भरत के परिवार में उनके पिता और बीवी बच्चे हैं। भरत हिंदुस्तान के सबसे अमीर भिखारी हैं। फिर भी अगर ये परेल पर भीख मांगते दिख जाए तो हैरान मत होइएगा। ये जनाब है पप्पू कुमार, पटना से आते हैं। इनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ से भी ऊपर है। फिर भी लोगों से यह कहकर भीख मांगते हैं कि कई दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, कुछ खाने के लिए रुपए दे दो। अक्सर लोग इनकी हालत देखकर और तरस खाकर भीख दे ही देते हैं। पप्पू कुमार अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा रहे हैं। है ना मजेदार पप्पू कुमार की कहानी। ये जनाब है मासू। यह साहब फिल्म स्टूडियो में कपड़े बदलकर ऑटो से भीख मांगने वाली जगह पर पहुंचते हैं। मासू भी मुंबई के परेल से ताल्लुक रखते हैं। वहां उनका खुद का 1 कमरे का फ्लैट है, साथ ही 30 लाख रुपए की अन्य संपत्ति के साथ लगभग 30 लाख तक की संपत्ति है। परिवार वालों के समझाने के बाद भी ये अपने फैशनेबल तरीके से भीख मांगना नहीं छोड़ते। कृष्ण कुमार गीते, नल्लोसपुरा में रहने वाला कृष्ण कुमार गीते अपने भाई के साथ अपने खुद के फ्लैट में मजे से रहता है। वह दिन में 8 से 10 घंटे भीख मांगता है और महीने में 10 से 15,000 कमा लेता है। इसके अलावा कृष्ण कुमार के पास लाखों में बैंक बैलेंस भी है। इनसे मिलिए, यह है भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला भिखारी सार्वतिया देवी। ये पटना में रहती हैं और सालाना 36,000 रुपए LIC प्रीमियम का भुगतान करती हैं। भीख से हुई आमदनी से ये अपनी बेटी की शादी भी करवा चुकी हैं और इनके पास भी खुद का घर है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये 7 तीर्थ स्थानों पर तो घूम चुकी हैं, साथ ही विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं। ये है संभाजी काले। संभाजी काले भिखारी मुंबई के स्लम क्षेत्र विरार से आते हैं। संभाजी काले रोज भीख मांगकर 1,500 रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा इनके पास खुद के 2 घर और इतने ही प्लॉट हैं और तो और इन्होंने बैंक में भी निवेश कर रखा है। ये जनाब हाजी हैं। हाजी मुंबई से हैं। इनकी रोजाना की आमदनी 2,000 रुपए है। त्योहारों के समय इनकी आमदनी बढ़ जाती है। इनके पास खुद का घर है और साथ में ही लगभग 15 लाख तक के प्लॉट भी हैं। इसके अलावा हाजी का खुद का जरी का कारखाना है जहां 15 लोग काम करते हैं। अपने परिवार के समझाने के बावजूद भी ये भीख मांगना नहीं छोड़ते। हाजी कहते हैं कि एक ठीक ठाक आमदनी शुरू हो जाने पर वह अकेले रहने लगेंगे। खम्मम की रामबाई, जिन्होंने आज तक अपनी संपत्ति बताई ही नहीं। खम्मम की रामबाई को हर कोई जानता है। ये खम्मम में बहुत लोकप्रिय हैं। हालांकि इन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा तो नहीं किया, पर जिस दिन इनकी संपत्ति की पोटरी का खुलासा होगा आपके होश उड़ जाएंगे। लक्ष्मी दास। लक्ष्मी दास को सबसे बुजुर्ग भिखारी माना जाता है। लक्ष्मी 1964 में 16 साल की उम्र से ही भीख मांग रहे हैं। लक्ष्मी दास को पोलियो है और इन्होंने भीख मांग मांग कर मोटा बैंक बैलेंस बना लिया है। अभी हाल ही में उन्हें बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला है ना। कमाल की बात। ये थे भारत के 9 सबसे अमीर भिखारी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन भिखारियों में से किसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।